निराश्रितों के लिए गृह निर्माण। सन 1985 में मुझे मालूम हुआ कि बाबा ने निराश्रित लोगों के लिए गृह निर्माण करने का प्रोग्राम दिया था। वह बात मेरे मन में दबी बैठी थी। संयोग से एक दिन शाम के समय दबाओ के भुक्ति प्रधान और मैं दोनों साथ साथ टहलने के लिए गए। प्रशिक्षण केंद्र की ओर लौटते समय हम दोनों वही के स्वेटर क्षेत्र से घूमते हुए लौटे। रास्ते में हम लोगों ने सड़क के किनारे बांस का बना हुआ अर्धगोलाकार मकान देखा, जिसकी छत मोटे कैनवास के कपड़े से ढकी हुई थी। मुझे याद आया कि हमारे गांव में बैलगाड़ी में बांस का वैसा ही आश्रय बनाया जाता था, जिसमें यात्रीगण बड़े आराम से बैठ सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर उस पर सामान भी रखा जा सकता था। वर्षा और गर्मी दोनों से बचने की वह उत्तम व्यवस्था थी। पास जाकर हमने देखा कि बांस की बनी उस झोपड़ी से 5 बच्चे एक के बाद एक अंदर से आना जाना कर रहे थे। भुक्ति प्रधान ने वहाँ की स्थानीय भाषा में उनसे बातचीत की तो मालूम हुआ कि वह उनका मकान था और उनके माँ बाप के साथ वे लोग वहाँ रहते थे। वह सब सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, हार्दिक दुख भी पहुंचा और मुझे बाबा के गृह निर्माण वाले प्रोग्राम की याद आई। मैंने भुक्ति प्रधान से कहा कि वे सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि आसपास ऐसे कितने लोग थे जिनके पास मकान नहीं थे। फिर उन्हें वहां छोड़कर मैं अपने प्रशिक्षण केंद्र में लौट गया। लौटते हुए मैं सोच रहा था, हम लोग सन्यासी हैं, हमें भी बाबा ने कितना कुछ दिया है, इसीलिए हम लोगों को भी निराश्रित लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यदि हम लोग बाबा की योजना को कार्यान्वित कर सके तो बाबा अति प्रसन्न होंगे। भुक्ति प्रधान लगभग 1 घंटे के बाद आए और उन्होंने बतलाया कि आसपास में 13 परिवार ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे। मैंने उनसे कहा, चलिए हम लोग पहले साधना कर ले और उसके बाद डिनर लेंगे। आप कल फिर आइएगा, बाकी बातें कल करेंगे। दूसरे दिन भुक्ति प्रधान जब मेरे पास आए तो मैंने कहा, बाबा की योजना के मुताबिक हमें इस 13 परिवारों के लिए मकान बनाना होगा। वे सक पकाए और बोले, दादा 13 मकान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए, आप कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा, रुपए की चिंता मत कीजिए, बाबा जब कोई प्रोग्राम देते हैं तो उसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था भी करते हैं। वे सिविल इंजीनियर थे, इसीलिए मैंने उनसे कहा, आप एक उपयुक्त आकार का मकान तलाश कीजिए या डिज़ाइन कीजिए और मुझे उसका विस्तृत विवरण बतलाइए। ज़मीन का आकार, बीम, छत, दरवाजे, खिड़कियाँ इत्यादि के साइज़ और खर्च का हिसाब निकालिए। याद रहे, हम लोग किसी मजबूत लकड़ी के मकान बनाएंगे और नींव की छत बनाएंगे। मकान की रूपरेखा बनाने में भुक्ति प्रधान को 5 दिन लगे। मकान की सामग्री के अलावा केवल मजदूरी का खर्च ही 45,000 पैसों था। मैंने उनसे सामग्री की सूची ले लिया और समस्त प्रशिक्षार्थियों की मीटिंग बुलवाई। उन्हें मीटिंग का उद्देश्य समझाया और कहा कि हमें यह सामग्री बाजार से दाम स्वरूप जमा करना होगा। काफ़ी देर तक विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने पर्चे छपवाए और प्रशिक्षार्थियों की अलग अलग टोली बनाई। मकान के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सामग्री लगती है, लकड़ी, लोहे के सामान, हार्डवेयर इत्यादि, और 3-4 लोगों की एक टोली बाजार की उन अलग अलग दुकानों में सामग्रियों को दान स्वरूप पाने के लिए भेजी गई। पर्ची का मुख्य शीर्षक बहुत कम शब्दों में लिखा गया था, जिसे एक नज़र देखकर ही दुकानदार हमारा अभिप्राय समझ जाया करते थे। आनंद मार्ग की योजना, निराश्रितों के लिए गृह निर्माण करना, स्प्रिंग वैली सब डिवीजन, बुहेंगिन, दबाओ, फिलीपींस। मजदूरी मुझे कैश में देना था, इसीलिए भुक्ति प्रधान से मैंने कहा कि मजदूरों को जो कैश देना है उसके लिए रुपयों की अधिक से अधिक व्यवस्था करें। पॉल मगलन को जब बाबा की इस योजना का पता चला तो वे तुरंत मुझसे मिलने के लिए आए और बोले, दादा बतलाइए, इस शुभ कार्य में मेरा क्या योगदान चाहिए? मैंने कहा, यह तो आप पर निर्भर करता है। जब उन्होंने बार बार पूछा तो मैंने कहा, यदि आप 2 बढ़ई की व्यवस्था कर सके और मजदूरों का थोड़ा बहुत व्यय दे सके तो यह योजना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और बाबा भी प्रसन्न होंगे। उन्होंने फौरन 2 बढ़ई की व्यवस्था कर दिया और उनसे कहा कि मकान निर्माण के काम की समाप्ति तक वे मेरे निर्देश में ही काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों पर आने वाले खर्च का आधा अर्थात 22,500 पैसों भी अदा कर दिया।
पॉल के सहयोग ने गृह निर्माण की योजना को पूरा करने में काफ़ी मदद किया। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके 2 हफ्तों के अंदर ही मकान निर्माण की अन्य सामग्रियों को दान के माध्यम से जमा कर दिया। लोग आनंद मार्ग की उस अनोखी योजना से काफ़ी अभिभूत थे और बड़ी उत्सुकता से हमारी तैयारियों को देखा करते थे। उस तरह की योजना किसी भी समाज सेवी संगठन ने प्रारंभ नहीं किया था। कुछ संगठन थे जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भीषण अग्निकांड इत्यादि से पीड़ित लोगों की सेवा करते थे, किंतु निराश्रितों को मकान बनाकर देने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दिन रात की मेहनत से 45 दिन के अंदर 13 मकान बनकर तैयार हो गया। तत्कालीन सेक्टोरियल सेक्रेटरी को हमने निमंत्रण देकर बुलाया। जिन 13 निराश्रित परिवारों को मकान देना था उन्हें भी बुलाया गया। अंततः बरौंगे के चीफ कैप्टन, उनके अधिकारी वर्ग, हमारे भुक्ति प्रधान और कुछ मार्गियों की उपस्थिति में छोटे से समारोह में सेक्टोरियल सेक्रेटरी ने वे मकान उन सभी परिवारों को सौंप दिया। सारा आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो गया। मैंने सेक्टोरियल सेक्रेटरी दादा से अनुरोध किया कि वे उस योजना की रिपोर्ट बाबा को कर दें। मैंने सोचा था कि बाबा यह जानकर खुश होंगे कि हम लोगों ने उनकी योजना को कार्यान्वित किया।